नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। महाराष्ट्र में सेना की हथियार फैक्ट्री में धमाका, 8 मौतें, छत ढहने से 12 लोग दबे, 2 को बचाया गया, 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज। दिल्ली के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह 3 महत्वपूर्ण जनसभाओं को संबोधित किया। राजौरी गार्डन, आदर्श नगर, आपको बता दें त्रिनगर विधानसभा में की जनसभा। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की हुंकार, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे 3 जनसभाएं। नजफगढ़, उत्तम नगर और द्वारिका में की जनसभाएं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, 10 विपक्षी सांसद एक दिन के लिए सस्पेंड। कल्याण बनर्जी बोले सहमति समिति तमाशा बनकर रह गई। सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई, भाजपा ने विधानसभा में पेश करने की रखी थी मांग। शराब नीति का जिक्र। और मीडिया को महाकुंभ में आने से रोकने पर भड़के आईएएस विजय किरण आनंद। महाकुंभ में तैनात पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार, बोले आधिकारिक पास दिखाने पर किसी को न रोकें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक में आज हंगामा हुआ है और विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि मसौदा विधेयक में प्रस्तावित बदलावों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति का आपको बता दें कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के विचार सुनने वाली थी। मीरवाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने आपस में चर्चा की और इसी दौरान विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में हंगामा हो गया। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को शीघ्र स्वीकार करने पर जोर दे रही है। बैठक के दौरान तीखी बहस के कारण कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन बैठक से बाहर निकल आए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि समिति की कार्रवाई तमाशा बनकर रह गई है। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित संशोधनों पर खंडवार विचार करने के लिए 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए एक बड़े विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई है और आपको बता दें 7 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विस्फोट के दौरान पत्थर उड़ते हुए दिखाई दिए और लोग भागने लगे। भंडारा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर कहा जा रहा है कि छत गिर गई है, जिसमें करीब 13 से 14 लोगों के फंसे होने की आशंका भी है। बचाव अभियान जारी है। धमाका कितना जोरदार था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाना चाहिए कि धमाके की आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी ने घटना पर दुख जताया है। वहीं वो मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अगली अहम खबर हरियाणा के सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार जुआ और सट्टा खाई करने वाले लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला के अलनाबाद सीआईए पुलिस ने डबवाली रोड पर स्थित महाराजा पैलेस के पीछे जुआ खेल रहे 8 लोगों को करीब 1,98,500 रुपए की राशि व ताश के साथ हिरासत में ले लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अलनाबाद की सीआईए प्रभारी उप निरीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राज सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी कुत्ताबड़, आपको बता दें मनदीप पुत्र पृथ्वीराज निवासी बनी, सुरेंद्र पुत्र सतपाल निवासी वार्ड नंबर 6 रनिया, समदर्शन पुत्र हंसराज निवासी अभोली के अलावा अन्य लोगों के रूप में ये हुई है पहचान। अलनाबाद सीआईए प्रभारी ने बताया कि स्टाफ की एक पुलिस टीम गश्त के दौरान डबवाली रोड पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस पार्टी को महत्वपूर्ण सूचना मिली कि महाराजा पैलेस के पीछे एक स्थान पर इकट्ठे होकर काफी लोग बड़े पैमाने पर जुआ खेल रहे हैं।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सिरप कोडीन फास्फेट के साथ 2 आरोपियों को 360 नग के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें जब्त सिरप की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति देवास की तरफ से कोडीन सिरप के साथ आने वाला है और खजराना चौराहा ब्रिज के नीचे एक अन्य व्यक्ति को देने वाला है। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उक्त स्थान से आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ की गई तो अपना नाम मोइनुद्दीन उर्फ मोना और साबेज होना बताया। दोनों की तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध मादक पदार्थ कोडीन सिरप होना पाया गया, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों ने कोई उचित उत्तर नहीं दिया। वहीं पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ब्रांच के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसमें एक सिरप पकड़ी गई है कोडीन फॉस्फेट, जो कि जिसमें लगभग 360 बॉटल्स मिली हैं और इसमें लगभग 1 लाख रुपए कीमत की ये कोडीन फॉस्फेट की बॉटल्स है, जिनको कि नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 8/21 NDPS एक्ट के तहत क्राइम ब्रांच में कार्रवाई की। इसमें 2 आरोपी हैं। एक मोइनुद्दीन है जो पंडरीनाथ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसमें रावजी बाजार सराफा पंडरीनाथ में अपराध एक मामले हैं, जबकि दूसरा जो आरोपी है साबेज वो खजराना का रहने वाला है। इनके द्वारा बताया गया कि भोपाल से लेकर आए थे, भोपाल में एक स्विफ्ट गाड़ी से, तो इसके कब्जे से एक स्विफ्ट गाड़ी और लगभग 360 बोतलें बरामद कर दी गई। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे सोनभद्र से। अगली अहम खबर है जंगल में मिले 100 की शिनाख्त हुई है। आपको बता दें अज्ञात महिला के कातिल भी पकड़े गए हैं। 18 जनवरी 2025 को जंगल में मिला था 100। घटना के बाद पुलिस शिनाख्त करने का प्रयास कर रही थी। पुलिस के प्रयासों से मृतका के पिता ने पहचान की है। 21 जनवरी को पिता ने लिखवाई दहेज उत्पीड़न की तहरीर। पति समेत उसके 2 दोस्तों ने मिलकर की थी हत्या। हत्यारोपी पति ने फोन कर दोस्तों को बुलाया। दोस्तों के साथ पत्नी को जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। गला दबाकर मृतका का सर पत्थर से लड़ाकर हत्या की गई। पति समेत 3 आरोपी साक्ष्य के साथ गिरफ्तार हुए हैं। पड़रक्ष के जंगल में मिला था महिला का शव। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग यानी कि CPL 2.0 के रोमांचक मुकाबले में चंद्रा कानपुर ने CM गोरखपुर को 22 रनों से हराया। यह मैच खेल प्रेमियों के लिए शानदार और रोमांच से भरपूर रहा। चंद्रा कानपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 184 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। देवेंद्र पाल ने 62 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि बिलाल ने 36 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। CM गोरखपुर की गेंदबाजी में मनीष और आदर्श ने 2-2 विकेट झटके। CM गोरखपुर की टीम 162 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर महज 162 रन ही बना सकी। कप्तान मनीष कुमार ने शानदार 77 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि कुमार आदित्य ने 23 रन बनाए। आपको बता दें चंद्रा कानपुर के समीर कपाड़िया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और अपनी टीम को जीत दिलाई। मैच के मैन ऑफ द मैच देवेंद्र पाल रहे, जबकि फाइटर ऑफ द मैच मनीष कुमार को चुना गया। मुख्य अतिथि BPMG इंटर कॉलेज के सह प्रबंधक हनुमंत राय द्विवेदी जी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। के न्यूज इस लीग में मीडिया पार्टनर है। आपको एक मैच जितवाना है करना होता है, उसको हमेशा यह सोच के बैटिंग करना चाहिए कि आपको एक मैच जितवाना है। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां GSVM मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुक्रवार को स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान यहां पर आई महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जायजा लिया। यहां पर GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला और न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंह के साथ अस्पताल की वेबसाइट पर उन्होंने शुभारंभ किया। साथ ही HAL की ओर से प्रदान किए गए 4.5 करोड़ के मेडिकल उपकरणों का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान अस्पताल की सफाई से लेकर चिकित्सा व्यवस्था से संतुष्ट नजर आई। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से यहां पर आने वाले मरीज पहले से ही डॉक्टरों से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे, लिहाजा जब वह अस्पताल में आएंगे तो उन्हें लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। उन्होंने यहां मौजूद चिकित्सकों से भी कहा कि वह अपॉइंटमेंट के शेड्यूल पर जरूर ध्यान दें, जिससे समय पर मरीजों को यहां पर डॉक्टर उपलब्ध हो सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकारी डॉक्टर किसी तरह की प्राइवेट प्रैक्टिस में न लिप्त हो। अगर कहीं ऐसा मिलता है तो संबंधित के खिलाफ एक्शन लिया
एक्शन तय है। उन्होंने कहा कि कानपुर का ये हॉस्पिटल 18 जनपदों के मरीजों को सेवाएं दे रहा है। ऐसे में यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाओं से आपको बता दें लखनऊ के राम मनोहर लोहिया और केजीएमयू पर भी बोझ कम होगा। PMSSY का स्थापना दिवस है, इसलिए यहाँ पे मैं आई हूँ और आज यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग ने इसकी शुरुआत की है। एक PMSSY की वेबसाइट की शुरुआत की गई है, तो उससे ये प्रयास किया गया है कि जो हम लोग यहाँ पे उच्च कोटि की सर्विसेज बना रहे हैं उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक करते हुए पब्लिक को अपॉइंटमेंट और शेड्यूलिंग जैसी समस्याएं उनकी दूर हो जाए, ताकि कोई वहाँ पहले से आए तो अपना अपॉइंटमेंट लेके और उसे लाइन में ना लगना पड़े। तो उसी उसमें ये वेबसाइट लॉन्च की गई। इससे हम लोग सेवाएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक करते लोगों को देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ने HAL की मदद से 4.5 करोड़ उपकरण जो डॉक्टर मनीष के सहयोग और डॉक्टर काला के नेतृत्व में यहाँ मिले, उसका भी आज हम लोग ने यहाँ पे उसका शुभारंभ किया है। सो इन्हीं दोनों उपलक्ष्यों के लिए मुझे यहाँ पे आना है। कितना संतुष्ट हैं आप यहाँ पर? आपने निरीक्षण किया? मेरे द्वारा जो आज यहाँ पे देखा गया, तो यहाँ पे सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सभी डॉक्टर्स कायदे से OPD कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स हियर एंड आई थिंक जो कानपुर की टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है एंड दे बहुत अच्छी और बहुत सुदृढ़ दिखे मुझे अपने काम को करने के लिए। तो आई थिंक द इंस्पेक्शन वाज गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राजधानी लखनऊ के थाना नवाबगंज क्षेत्र में GD गोयनका स्कूल की बस की कमानी टूटने के कारण बस पलट गई, जिसमें 7 बच्चे और एक टीचर घायल हो गए। सभी घायलों को संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मामूली चोटें आई थी। उपचार के बाद सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और संबंधित पर कार्रवाई की जा रही है। थाना नवाबगंज में पढ़ने वाले GD गोयनका स्कूल की एक बस की कमानी टूट जाने के कारण वो पलट गई, जिसमें 7 बच्चे और एक टीचर घायल हो गए थे। इन सभी को संजीवनी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनको मामूली चोटें लगी हुई थी और सबको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर देहात से अगली अहम खबर है, जहां सिकंदरा थाना क्षेत्र के रोहिणी का पूर्वा श्यामगढ़ में देर रात BSc के छात्र को उसके जानने वालों ने फोन कर गांव के बाहर बुलाया और धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच कर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। रोहिणी का पूर्वा श्यामगढ़ निवासी रामविलास का बेटा विकास BSc प्रथम वर्ष का छात्र था। रात पर घर से 200 मीटर दूर उसका शव बम्बी किनारे खून से लथपथ पड़ा मिला है। चेहरे व शरीर पर धारदार हथियार से वार करने के निशान मिले। गर्दन भी कटी मिली है। किसी मिलने वाले ने उसको फोन कर उसे गांव के बाहर बुलाया। काफी देर तक बेटे के न पहुंचने पर रात वह खेतों की ओर पहुंचा तो बम्बी किनारे बेटा का शव पड़ा मिला और चेहरा छत बिछत था। युवक की हत्या पर घर में कोहराम मच गया। इधर युवक की हत्या की जानकारी पर CO सिकंदरा संजय वर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम बुलाकर छानबीन शुरू कर दी है। देखिए, आज लगभग 9 बजे थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत शामगढ़ गांव में एक युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई जी। सूचना मिलते ही तत्काल में मेरे सारे सक्षम अधिकारी, डॉग हैंडलर और फोरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना अभी हम लोगों ने कर लिया है। फिलहाल जो इस युवक का नाम जो है वो विकास राजपूत, जिनका उम्र करीब 20 साल है, पुत्र रामविलास राजपूत, और मौका मुआयना हम लोगों ने कर चुके हैं और परिवार के शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। त्वरित गति में इस घटना को अनावरण हम लोग करेंगे। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उन्नाव से, जहां हसनगंज तहसील के एक गांव निवासी किसान ने DM को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि क्षेत्रीय लेखपाल ने बगैर नोटिस दिए उसकी गेहूं की खड़ी फसल का ट्रैक्टर से जबरदस्ती जुतवा दिया, जो उसके पूरे साल भर की रोजी रोटी का साधन था। हसनगंज तहसील के गौरा कठेरवा गांव
निवासी राम खेलावन ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव के बाहर सड़क किनारे उसकी जमीन पर गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसको क्षेत्रीय लेखपाल ने बगैर नोटिस दिए मंगलवार को ग्राम सभा की सरकारी जमीन बताकर जुताई करा दी, जिससे किसान बहुत ही आहत है। किसान राम खेलावन ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दिया गया है और न ही अवगत कराया गया था, जो नियम विरुद्ध है। किसान ने यह भी बताया कि 1995 में 0.37 हेक्टेयर भूमि का पट्टा हुआ था। वहीं जब पूरे मामले में उप जिलाधिकारी हसनगंज से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो उनका फोन नहीं उठा। रुपया हमसे मांगते हैं, हम नहीं दिया पाए तो हमारा नेक पर अमित सिंह खेत जतवा दिया आके। हमारे लोगन का कोई क्या जाना नहीं, हमसे कहला कि हम बंद करा देंगे तुमको। लड़का है, नान नान बिटिया है, इनका हम कहा खवाब साहब बतावा तो हमारी फसल जता दिया। हमने इतने दिन तक खेती करी था, हैं गड्ढे गड्ढा हैं वो सब बराबर करावा है। हम तो आए और पता नहीं ना नोटिस देने क्या आपको पता नहीं और सारा 50,000 रुपया दो नहीं का जुतवा दे रहे हैं और तब तक ट्रैक्टर बुला के हैं जब तक यहाँ सबको आवे हुए तब तक कहीं जुता देने अमित लेखपाल जितने पता है 50,000 रुपया मांगते हैं। अगली खबर एटा जनपद से है, जहां पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि वारंटी को पकड़ने के लिए सिपाहियों ने पैसे मांगे। पीड़ित ब्रजेश कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने पहले ही उससे 15,000 रुपये लिए थे। पीड़ित ब्रजेश कुमार वर्तमान में 2 अलग-अलग मामलों में वादी हैं। कोतवाली नगर के मंडी चौकी एटा के सिपाही धनराज सिंह और ज्वाला सिंह वारंटियों की गिरफ्तारी के नाम पर पीड़ित से अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहे थे। पीड़ित ब्रजेश कुमार का आरोप है कि पुलिस द्वारा उससे बार बार रिश्वत के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित ब्रजेश कुमार ने न्याय की अपील करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला एटा कोतवाली नगर के मंडी चौकी का है। कि मैं 2 मुकदमे में वादी हूँ, मेरे लड़के का पेट फाड़ दिया था, उनसे मिल गया जतवादियों से पैसे मांगते हैं, कहते हैं फैसला करो जबरन और कार्रवाई करने हैं। पहले 15,000 रुपये ले गए, फिर दोबारा 15,000 रुपये मांग रहे हैं। रोज घर पर आए गाली गलौज बदतमीजी करते हैं, रास्ते में रोक लेते हैं। कौन है ये जो परेशान कर रहे हैं? ज्वाला सिंह सिपाही है, एक धर्म सिंह सिपाही है जो कोतवाली नगर मंडी चौकी पर तैनात था। आप जैसे बता रहे हो आपसे 15,000 रुपये पहले पूर्व में भी ले चुके हैं, कब लिए थे आपको और किस बात को लेके लिए? वारंटियों को पकड़ने के लिए, और उसमें एक वारंटी को पकड़ा नहीं, फिर पकड़ के छोड़ दिया पैसे लेकर उसे। रुक रही है अगली अहम खबर का। खबर गाजियाबाद से है, जहां नंदग्राम थाना क्षेत्र में बुधवार रात बदमाशों ने चंचल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चंचल उत्तराखंड में काम करता था और अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मनाने के लिए अपने घर आया था। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से 2 बदमाश घायल हुए और जो पुलिस ने जिनको पकड़ा है दोनों चंचल हत्याकांड के आरोपी हैं। आरोपी अरुण और अनुज गौतम को कृष्णा कुंज इलाके में पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान जब उन्हें हथियार बरामद करने ले जाया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। उनके कब्जे से 2 तमंचे, 3 कारतूस, 2 खोखा कारतूस और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई। कल दिनांक 22 जनवरी 2025 को थाना नंदग्राम में दीनदयालपुरी में एक व्यक्ति चंचल की गोली मारकर कुछ अभियुक्त गणों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में थाने पे तत्काल उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था। साथ ही तुरंत 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा अथक प्रयास से अपने मानवीय इंटेलिजेंस और साथ ही सर्विलांस की मदद से आज घटना में जो अभियुक्त गण थे 2 अभियुक्तों को उनमें से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन अभियुक्त गणों से पूछताछ की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा जो घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस टीम को नंदग्राम चौकी के कृष्णा कुंज के पास लाया गया और वहां छुपा कर रखे गए हथियार से पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया था, जिसमें पुलिस टीम को अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। दोनों बदमाशों के नाम क्रमशः अनुज उर्फ बावा है
और साथ ही दूसरा बदमाश अरुण है, दोनों थाना मधुबन बापू धाम के निवासी हैं। उनको तत्काल मौके पर प्राथमिक चिकित्सा दी गई और साथ ही आगे के इलाज के लिए एमएमसी अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। आगे की तो देश के बाद में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे अगली अहम खबर। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित दुबे की पड़ाव में एक मकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को कुछ अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। इस घटना में घर में लगा बिजली का मीटर और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मकान मालिक ने घटना की जानकारी होते ही आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मोटरसाइकिल पूरी तरह जल चुकी थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। मकान मालिक ने बताया कि घर में घुसे लोगों की चोरी की मंशा थी, लेकिन इस गिरोह ने शहर के अन्य हिस्सों में भी मोटरसाइकिलों को आग लगाने की घटनाएं की हैं। मकान मालिक ने इस मामले की लिखित शिकायत संबंधित थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम अनिल शर्मा है और रात को करीबन 10:45 के करीब पर रात को कोई मेरे घर में अंदर नीचे घुसा, शटर उठा के दौड़ा था और शटर उठाने के बाद में उसका चोरी का कोई उद्देश्य नहीं था। वो सीधा उसने आया, आके गाड़ी में से पेट्रोल का पाइप निकाल के और गाड़ी में आग लगा के और बाहर निकल गया। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, पहले से किसी को नहीं जानता। और भी जगह हाँ सुनने में आया, और भी जगह पे कई ऐसी घटना हो रही है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ कंपाउंड के नाम से जगह है, वहाँ पे भी 2 गाड़ियों में ऐसी करके आग लगाई गई है। और जाहिर ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा ये गैंग सक्रिय हो गया है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। गाड़ी में आग लगाने से किस तरीके का आपके यहाँ नुकसान हुआ? मेरे यहाँ मेरी पूरी गाड़ी उसमें खत्म हो गई है। बिजली का मीटर था, वो बिजली का मीटर बिल्कुल खत्म हो गया है। कल से मेरे घर में लाइट भी बंद है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे पर कल देर शाम एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। यह हादसा आम्रपाली वाटर पार्क के पास हुआ। हादसे में रहीमाबाद के औलिया खेड़ा गांव के 26 वर्षीय आकाश रावत की मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय राजकुमार घायल हो गया। दोनों युवक देर शाम मजदूरी करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। पुलिस ने घायल राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया और आकाश रावत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। अगली हम खबर का रुख करते हैं। यूपी के कौशाम्बी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान अवैध तमंचा लोडिंग करते समय अचानक गोली लग गई है। सिर पर गोली लगने से युवक घायल हो गया। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पल भर में खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस मामला दर्ज कर घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के लालापुर गांव में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान सुनील कुमार नामक युवक की मौत हुई है। फायरिंग तमंचे से की जा रही थी, जिससे सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना पिपरी क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक जगह लड़की की बारात आई हुई थी, जहां पूरा मुफ्ती से कुछ लड़के आए हुए थे, कुछ लोग आए हुए थे शादी में सम्मिलित होने। पता ये चल रहा है अभी तक कि उनके पास जो है तमंचा था, जिसको वो लोड कर रहे थे। अचानक फायर हो गया, जिससे उन्हीं के साथ के एक लड़के को गोली लग गई, जिसकी दुखद मृत्यु हो गई। थाने पर जो परिवारजनों ने तहरीर दिया, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो भी दोषी होंगे वो जल्दी। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। सहारनपुर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोरगंज बाजार में स्थित आपको बता दें अनित गर्ग नाम की एक व्यक्ति की दुकान है, जिसमें 22 जनवरी की रात में दुकान की छत का जाल उखाड़कर अभियुक्त ने गले में रखे 1,04,200 रुपए की चोरी कर लिए थे। जब सुबह के समय वादी अनित गर्ग ने जाकर दुकान खोली तो उसने देखा कि गले से सारे रुपए गायब हैं। उसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। एसएसपी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया, जिसके बाद कोतवाली नगर पुलिस ने एक सातिर चोर हैदर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक बैग 1 लाख रुपए से अधिक बरामद हुआ है। इससे पहले भी अभियुक्त ने कुछ दिनों पहले मंडी क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त नशे का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। वहीं चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी व्योम बिंदल ने
बताया कि 22 तारीख में एक दुकान में चोरी की घटना हुई थी। इसके संबंध में प्रार्थना पत्र मिला था। अगली अहम खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों धनपाल सिंह और दानिश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी मौके से बरामद किए हैं। शस्त्र फैक्ट्री को चलाने वाला तेल्लू सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों के पास कोई भी काम धंधा नहीं था और ना ही कोई काम जानते थे, मगर हम लोग देसी तमंचे तैयार कर लेते थे, जिसके बाद इन तीनों ने मिलकर घर में ही अवैध शस्त्र बनाने का काम शुरू किया और उनको अच्छे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने लगा। शस्त्र फैक्ट्री की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और उन्होंने आज इन्हें मौके से धर दबोचा। एसपी देहात सागर जैन ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। ये 23 जनवरी को थाना देवबंद द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया एक अवैध तमंचे के साथ। तो और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह जो ये तमंचा है वो ग्राम तैयबपुर बड़ा एक है जो देवबंद थाना क्षेत्र में ही आता है, वहां से लेकर आया। इसमें बरामदगी के आधार पर 23 तारीख को जो बरामदगी हुई थी उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा इसमें 2 टीम्स का गठन करके जो ये इंटेलिजेंस पुलिस को मिली थी उस पर कार्य किया जा रहा था। इसमें पुलिस द्वारा जब उस पते की छापेमारी की गई। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां विधायक निधि से बन रहे फ्लैग पोल के गिरने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के सोनहटी में फ्लैग पोल लग रहा था। लघु उद्योग विभाग द्वारा काम कराया जा रहा था। हादसे में रास्ते में जा रहे एक राहगीर की मौत हो गई और एक दुकानदार की हालत गंभीर बताई जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आपको बता दें कि 76वें यूपी दिवस के अवसर पर बृहद लोन मेला वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थापना दिवस का भव्य आयोजन नगर में स्थित राजकीय हवाई पट्टी पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ MLC हरिओम पांडे, विधायक धर्मराज निषाद, DM अविनाश सिंह, SP केशव कुमार, CDO आनंद शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ADM सदानंद गुप्ता, जिला विकास अधिकारी सुनील तिवारी, जिला परियोजना निदेशक अनिल सिंह, VSA भोलेंद्र प्रताप सिंह, DIOS गिरीश सिंह के अलावा समाज कल्याण अधिकारी विक्रम कौशल, जिला दिव्यांग अधिकारी प्रतिभा यादव, कार्यक्रम अधिकारी SK सिंह मौजूद रहे। उसके बाद सीधा परिसर में विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का MLC, विधायक, DM व CDO ने बारी बारी से अवलोकन किया। हालांकि इस दौरान सबसे पहले कृषि विभाग के ड्रोन को देखा गया, क्योंकि खास बात यह रही कि ड्रोन से ही पूरे कार्यक्रम परिसर में सुगंधित वातावरण बनाया गया था। ड्रोन दीदी वंदना पटेल से DM ने इसके चलाने से लेकर उपयोग के बारे में भी जानकारी ली। उद्यान विभाग के स्टॉल पर पहुंचे तो उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने ऑर्गेनिक खेती से उगाई सब्जी के बारे में बताया। जिला पंचायती राज विभाग द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत का मॉडल गांव प्रदर्शनी में लगाया गया था। MLC ने इस मॉडल गांव को सराहा और जिला पंचायती राज अधिकारी अवनी श्रीवास्तव को बेहतर मॉडल प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचे तो MLC और विधायक ने 5 महिलाओं की गोद भराई की। उसके बाद स्टॉल पर मौजूद महिलाओं द्वारा मोमोज व अन्य बनाए गए पकवान को चख कर सराहना की गई। परिसर में ट्राईसाइकिल पर दिव्यांग भी बैठे थे। कार्यक्रम में लगे स्टॉल को मुख्य अतिथि के रूप में आए MLC हरिओम पांडे और धर्मराज निषाद ने देखा। तभी दिव्यांगों की बारी आई तो विधायक ने मौजूद सभी दिव्यांगों को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। इस मौके पर मौजूद जिला दिव्यांग अधिकारी प्रतिभा यादव की विधायक ने सराहना की। कहा कि ऐसे ही जनपद में दिव्यांगों को किसी प्रकार की समस्या न होने पाए। जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं आगे भी उन तक पहुंचने का काम हो। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर में उत्तर प्रदेश दिवस 2025 विकास व विरासत प्रगति पथ का कार्यक्रम मोती झील लोन 3 में आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ दीक्षा जैन और विधायिका नीलिमा कटियार, एमएलसी अरुण पाठक, सांसद रमेश अवस्थी, तमाम राजनेता शामिल हुए। कार्यक्रम में पान मसाला व तंबाकू न खाने को लेकर शपथ दिलाई गई। साथ ही युवाओं को कारोबार करने के लिए बिना किसी ब्याज पर 5 लाख के चेक भी वितरित किए गए। हमारे साथ नहीं है किसी कारण, मतलब प्योर हैंडीक्राफ्ट। आज जिला प्रशासन द्वारा यूपी दिवस का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार यूपी दिवस की थीम को रखा है कि विकास व विरासत की प्रगति पर उत्तर प्रदेश। मेरा मानना है कि किसी भी देश या प्रदेश का संपूर्ण विकास तभी माना जाता है जब वहां का विकास भी संपूर्ण हो, साथ में विरासत भी हो। तो उत्तर प्रदेश में संपूर्ण विकास भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जब से वो 2017 से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश हुआ है, विकास के पथ पर अग्रसर है। साथ में जो हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, उसको भी वापस करने का, उसको पहचान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का मामला हो, और चाहे हमारे अयोध्या जो इलाहाबाद कुंभ लग रहा है प्रयागराज, उसका मामला हो। आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ लग रहा है, जहां देश नहीं दुनिया से तमाम लोग आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कुशीनगर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं कुशीनगर प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महाकुंभ में योगी सरकार के कैबिनेट बैठक पर अखिलेश यादव के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, लेकिन वह उसका भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। साथ ही कहा कि कहीं सत्ता पक्ष से कहीं चूक हो रही है तो वह सुझाव भी दे सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वह ऐसी चर्चा कर देते हैं जिससे उनकी चर्चा हो। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या विपक्ष में जो भी हैं, उनका पहला काम पहले सनातन को गाली दो जिससे उन्हें वोट मिल सके। जो समाज हमें वोट दे या ना दे, सबका साथ सबका विकास की धारणा से हमारी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव और सारा विपक्ष इस्लाम धर्म का वोट पाने के लिए यह कार्य कर रहा है। महाकुंभ में 50 करोड़ सनातनी धर्मावलंबी इकट्ठा हो रहे हैं, जो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी को, सारे विपक्ष को स्वतः जवाब देने के लिए आतुर हैं और आने वाले वक्त में जवाब भी देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक अच्छा उनको अनुभव है, लेकिन जो वो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का दायित्व दिया है। उन दायित्वों का निर्वहन कभी भी आज तक अखिलेश यादव जी ने नहीं किया है कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष से कहीं कोई चूक हो रही हो तो उसे इंगित करें, सुझाव भी दे, आलोचना भी करें, लेकिन केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए धर्म के साथ ऐसी चर्चा कर देते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अगली अहम खबर नोएडा से, जहां विदेशी और चीनी नागरिकों को गेमिंग, ट्रेडिंग, लोनिंग ऐप और डिजिटल अरेस्ट द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए भारतीय नागरिकों के बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का नोएडा एसटीएफ ने पर्दाफाश किया। 3 साथी ठगों को ग्रेटर नोएडा सूरजपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में सिविल इंजीनियर एक सिविल इंजीनियर है जो मिलकर ठगी करते थे। हरियाणा में भी डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। नेपाल में बैठे चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकों को बैंक खाते उपलब्ध कराते हैं। नोएडा एसटीएफ यूनिट ने सूचना के आधार पर ग्रेटर नोएडा सूरजपुर से आरोपियों को गिरफ्तार किया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बुलंदशहर से, जहां उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री
अरुण सक्सेना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रभारी मंत्री ने सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रभारी मंत्री बोले, उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं, किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है। स्थापना दिवस पर लखनऊ में आयोजित हुए कार्यक्रम में बुलंदशहर के भी 2 लोगों को उपराष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। पहले सभी हमारे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा ही बात है कि हमारा स्थापना दिवस मनाया गया। ये हमारी सरकार ही है जिसने उत्तर प्रदेश को स्थापना दिवस मनाया। वैसे ये 24 जनवरी 1950 से था जब पहले दिन इसका नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश नाम इसका उसी दिन हुआ, उससे पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस था। और अब हमारी सरकार ने, जब से योगी जी की सरकार रही है, तब से उत्तर प्रदेश के इस दिन को उद्यमियों के लिए बेहतर बनाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ODOP हर ज़िले के अंदर एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए वहाँ पे उनका प्रोत्साहन दिया गया, उनको काम सिखाया गया और उनको काम करने में मदद दी गई। आज के दिन भी एक ऐसी योजना शुरू की गई है जिसमें कोई भी नौजवान 21 साल से 40 साल तक का अगर अपना कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसे 5 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाएगा और 10% सब्सिडी होगी। तो मैं कहूँगा हमारी सरकार नौजवानों के लिए बहुत काम कर रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आज पूरे प्रदेश सहित जनपद बांदा के कलेक्ट्रेट सभागार में यूपी स्थापना दिवस के अवसर पर यूपी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आपको बता दें कि यूपी स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास पथ पर बढ़ते कदम पर चर्चा हुई, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा अजीत कुमार ने सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व चेक बांटे। वहीं छात्र छात्राओं को मोबाइल व टैबलेट भी दिए गए। वहीं अच्छा कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों व समूहों की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। आज उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अंतर्गत लखनऊ में चल रहे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी के नेतृत्व में जो एक कार्यक्रम बनाया गया उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम, उसका लाइव टेलीकास्ट भी था और उसके साथ साथ सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें शासन के आदेश अनुसार माननीय मुख्यमंत्री का सम्मेलन हुआ है। उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ है कलेक्ट्रेट में। उसके बाद हमारे जितने भी लाभार्थी थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है और कृषि विभाग के है और टैबलेट है और हमारा एनवायरमेंट पॉलिटी डेवलप का मंडल है, सबको अपने लाभार्थी का जो है उसका वितरण किया गया है। आज हमारे स्पेशल एक स्कीम है माननीय मुख्यमंत्री का युवा उत्कर्ष स्कीम, उसका भी शुरुआत आज हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश सहित आज बांदा जनपद में भी आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज बांदा जनपद में कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर आज जिलाधिकारी बांदा, आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल और यहाँ के जो विधायक हैं और सभी जनप्रतिनिधियों सहित आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ रही कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जितने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी थे, आज उनको उन तमाम योजनाओं का लाभ भी दिया गया। कुछ लोगों को चेक बांटे गए और साथ में कुछ लोगों बच्चों को भी लैपटॉप और मोबाइल यहाँ पर वितरित किए गए। हालांकि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश प्रगति के नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में यूपी दिवस का ये अपनी एक अलग सार्थकता प्रतीत होती है। अभी हमारे साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ तमाम अधिकारी और यहाँ के जो आए हुए लोग हैं वो सब यहाँ योजनाओं का देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तमाम यहाँ स्टॉलों को देख रहे हैं और तमाम विभिन्न संस्थाओं ने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हैं ताकि स्थापना दिवस के सार्थकता को दिखाया जा सके कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। आपको बता दें, खबर अमरोहा से है, जहां सपा नेता इशरत अली की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद ने हत्याकांड का खुलासा किया। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानी के चुनाव के रंजिश के चलते सपा नेता की हत्या की गई थी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बदमाशों से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे को भी बरामद किया। वहीं हत्यारोपी रेहान, विकार व सलीम को पुलिस ने जेल भेज दिया है। हत्या का मुख्य आरोपी नाजिम पुलिस की गिरफ्त से अभी भी तक फरार चल रहा है। आपको बता दें कि 20 जनवरी को रहरा थाना इलाके में दिन दहाड़े सिर में गोली मारकर सपा नेता की हत्या की गई थी। 20 जनवरी को थाना रहरा में ग्राम जैतोली यहाँ पे एक व्यक्ति इशरत अली की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इशरत अली इस ग्राम के जो प्रधान है, उनके मेरे ससुर थे। इसमें थाना रहरा एवं एसओजी सर्विलांस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इन अभियुक्तों का नाम रेहान, विकार और सलीम है, जो जैतोली ग्राम के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है, जिसमें इस घटना का जो मेन अभियुक्त है नाजिम, जो इस समय फरार चल रहा है। देश के बाद में उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर सितारगंज से, जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुलदीप यादव ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सितारगंज की 17 वर्षीय 12वीं की छात्रा राखी लोधी को एक दिन का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया। साथ ही सिफा को लेबर रूम का इंचार्ज, मोहिनी को इमरजेंसी इंचार्ज बनाया गया। वहीं एक दिन के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राखी लोधी ने सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं का रखरखाव, साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं को और समस्त स्टाफ को की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचे एसपी के जवानों से अस्पताल की ओर से दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। सर, पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी सर लोगों को, जो उन्होंने मुझे इस काफ़ी समझा कि मुझे ये चेयर मिली है आज के लिए। भले ही थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन मुझे इससे बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा तो मैं घूम चुकी हूँ यहाँ पे, हॉस्पिटल में घूम चुकी हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है यहाँ पे। सारा कुछ अभी तो ठीक है और हम दूसरी जगह भी घूमने जा रहे हैं अभी नानामता हॉस्पिटल में। मीन्स घूमने का सेंस है कि हम निरीक्षण करने जा रहे हैं, ना कि वैसे घूमने जा रहे हैं। मैं पहले तो आज की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हमारी राखी लोधी जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मैंने इनको आज का एक दिन का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया है। राखी जी द्वारा आज पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया गया और सब लोगों ने इनको जो यहाँ पर हमारे अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। अगली अहम खबर रुड़की से, जहां ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आमजन को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रुड़की केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री अवनी शर्मा ने बताया कि आज AIOCD के 50 वर्ष पूरे होने व अध्यक्ष मगननाथ सिंधे के 75वें जन्मदिवस पर पूरे भारत में मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने रक्तदान किया। इसी कड़ी में रुड़की में भी रुड़की केमिस्ट ड्रग्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने उपजिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें सुबह से ही कई सदस्यों ने रक्तदान किया। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा। ये इंडिया में हर जगह ब्लड बैंक्स में किया जा रहा है और अभी तक हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 70 के लगभग, जिसमें से 25 डोनेशन हो चुकी हैं और 50+ होने की उम्मीद है। सर, क्या मानते हैं? दरअसल हमारे ये राजकीय चिकित्सालय है, इसमें ज़्यादातर
मरीज जो होता है उसको ये नहीं पता होता कि हमारे मरीज को डिलीवरी में एक्सीडेंट में ब्लड की आवश्यकता पता चलती है, तो जैसे ही वो दूर दराज से आते हो तो उन्हें अचानक पता चलता है कि ब्लड भी कुछ है और वो चाहिए, तो वो सबसे पहले हमारे पास ही आते हैं। और जब हम उन्हें बिना ब्लड लिए ब्लड देते हैं तो वो बड़े अच्छा महसूस करते हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमने किसी की मदद करी। तो आप लोगों के माध्यम से उन सारे मरीजों की मदद हो जाती है जिनको ब्लड के लिए भटकना नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मैं प्रिंस भाई, संदीप भाई, आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे इस चीज़ के लिए सौभाग्य समझा। आज हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजर्स केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन के 50 साल पूर्ण होने पे और हमारे OICD के माननीय अध्यक्ष श्री सिंधे जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमारे पूरे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान के 12.5 लाख केमिस्ट जो हैं, हमारी दवा विक्रेता है, उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने एक ब्लड कैंप का आयोजन कर रखा है। उन्हीं के आह्वान पर हमारे प्रदेश महामंत्री श्री अमित गर्ग जी के कहने पे और प्रदेश अध्यक्ष श्री BS मनकोटी जी के हमें आह्वान किया था कि अपनी इकाई के द्वारा रुड़की मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से एक अपना ब्लड कैंप लगाए, जिसके माध्यम से हमने एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी संख्या में आज हमें मतलब उस चीज़ के लिए उपलब्धता प्राप्त। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड STF ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भंडाफोड़ किया। STF के SP अंकुश मिश्र ने जनता से अपील की है कि वह किसी प्रकार की फर्जी नोटिस, डिजिटल अरेस्ट या अवैध रूप से पैसे मांगने वाले संदेशों से सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि CBI, मुंबई क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, IT या ED जैसे अधिकारी व्हाट्सएप पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति आपको धमकाकर पैसे मांगता है या फर्जी दस्तावेज दिखाता है तो तुरंत साइबर थाने में शिकायत करें। उत्तराखंड की साइबर क्राइम टीम ने इस स्कैम में शामिल गिरोह के मुख्य अभियुक्त को जसपुर से गिरफ्तार किया। गिरोह ने मुंबई साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी बनकर एक पीड़ित से 2.25 करोड़ से अधिक की ठगी की थी। गिरोह ने पीड़ित को 9 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट करके कुल 2 करोड़ 27 लाख रुपए ठगे थे। STF ने इस मामले में पूरी जांच की और अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसमें वही है कि उस व्यक्ति का तो बोलना होता है कि मैं कुछ घंटे ही हाउस अरेस्ट रहा। वो अमूमन जो हमने ट्रेंड देखा है कि आदमी 2 दिन 3 दिन तक बात नहीं करता, वो इस टाइप से शॉक में रहता है। पर इन्होंने बोला कि कुछ घंटे तक मैं था और इन्होंने जो पैसे ट्रांसफर किए वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में किए। अब ये सारे जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम टेक्निकली कहते हैं म्यूल अकाउंट्स, कि आप किसी अनजान आदमी या कोई ऐसे आदमी को पकड़ लो, उसके नाम पे बैंक खाता खुला लो, जो मास्टरमाइंड्स होते हैं। और उसके बाद क्या है कि उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि मेरा बैंक अकाउंट संचालित किया जा रहा है और दूसरा आदमी जो ATM से पैसा विड्रॉ कर रहा है या नेट बैंकिंग कर रहा है या उस अकाउंट को एक्चुअल में उसका संचालन कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो होता है इस प्रकार के अकाउंट्स को खुद चलाता है, साथ में उन अकाउंट्स को बाहर भी भेजता है। तो इस प्रकार से जो मनी विड्रॉल होता है वो ये होता है कि वो जैसे मैं एक पैसे को कम से कम 10 अकाउंट में या 20 अकाउंट में तोड़ दूं अलग अलग पार्ट्स में, फिर वो फर्दर अलग अलग अकाउंट्स पर टूटते हैं। तो पैसे को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि अमूमन हमने देखे हैं ऐसे स्कैम में कि कोई 1 या 2 अकाउंट नहीं बल्कि ऐसे कई अकाउंट्स होते हैं जिनमें पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि पुलिस का काम जो है मुश्किल हो जाए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर मौली आपको बता दें, मौलवी भी मसाल तेजस्विनी के पौड़ी पहुंचने पर स्थानीय लोगों, खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के साथ ही स्कूली बच्चों ने उसका स्वागत किया। जिलाधिकारी द्वारा मौली तथा मसाल को एजेंसी चौक से शहर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। इसके बाद बस स्टेशन धारा रोड अपर बाजार होते हुए मौली व मसाल रांसी स्टेडियम पहुंची। इस दौरान लोग शुभंकर मौली के साथ सेल्फी तथा फोटो खिंचवाने के लिए काफी बेताब दिखे। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर मौली व मसाल तेजस्विनी के मुख्यालय पौड़ी पहुंचने पर रांसी स्टेडियम में पांडवाज बैंड शो का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने स्टेडियम में दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय खेलों की मसाल तेजस्विनी का औपचारिक अनावरण करते हुए पांडवाज शो का शुभारंभ किया। जब हमें पता चला कि पौड़ी में ये प्रोग्राम प्रस्तावित है तो हमारी पहली पसंद थी कि पौड़ी में हो तो रांसी में हो। रांसी तो स्वर्गीय शहीद जसवंत सिंह जी के नाम पे है, तो हमें भी बहुत गर्व है कि इतनी पवित्र भूमि पे और हमारा बैंड सहज गीतों को गा रहा है, कोई ऐसे गीत नहीं गा रहा है। तो सहज गीतों को हम आगे लेके जा रहे हैं, संस्कृति को लेके जा रहे हैं और उसी के आधार पर ये कार्यक्रम हुआ। तो बहुत एक्साइटेड थे और हमें बहुत आनंद आया। स्टेज में खड़े होकर आप खुद देख पा रहे थे हम कितना डांस कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। तो हाँ, हमको बहुत मज़ा आया और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से हमको होस्ट करने के लिए। थैंक यू लड़कियों को। हाँ, बोल रहे हैं सबसे पहले जो ये हमारे उत्तराखंड को 38वां नेशनल गेम मिले हैं, उसके लिए मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों को और खिलाड़ियों को इस 38वें
नेशनल गेम के अवसर पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इसके बारे में तो अगर हम सभी लोग एक्साइटेड थे, इनफैक्ट राकेश पौड़ी से है और अनिरुद्ध पौड़ी से है, गौरव पौड़ी से है, तो सभी लोग पौड़ी से हमारे ग्रुप में भी हैं और पौड़ी से जैसा आपने बोला कि मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है, पौड़ी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज का आपने देखा ही कि कितना प्यार हमको मिला। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।